guys, welcome back to our channel, and this video is for those people who want to make their career in the computer science. Yes, who want to make their career in the technology and who want to do their career in the Delhi University by pursuing BSc Physical Science with Computer Science and BSc Computer Science honors. So in this video, I will tell you what is the difference between these both the courses. पर उसके लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ताकि आपको ऐसे वीडियोस और मिलती रहे. लेट्स स्टार्ट विद नाउ. सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स क्या होता है. बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स जो है वो बहुत ही अच्छा कोर्स है फॉर दूज पीपल्स हु हैव इंटरेस्ट इन कंप्यूटर साइंस, who want to know about technology and who want to making their field in the like a coder, programming and developer, software developer like this. अगर आप BSc Computer Science करते हैं from Delhi University, is it worth it? Yes, it is worth it. Then BSc Computer Science honors जो है उसमें आप अगर इन द फ्यूचर चाहते हैं कि हमें कंप्यूटर फील्ड में ही जाना है, इसमें मैथ्स भी आपको पढ़नी है और कंप्यूटर साइंस भी पढ़ना है, तो आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं. इसका जो CUET स्कोर है वो 800 में से काउंट किया जाएगा, जिसमें अगर आपके 800 में से 550 या 600 प्लस है तो आपको नॉर्थ कैंपस कंफर्म है मिलना. मतलब सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड कुछ भी हो आपको मिल जाएगा. एंड देन अगर आपके 400 से ऊपर है देन आपको साउथ या ऑफ कैंपस 300 पे भी मिल जाता है. 300 पे भी लास्ट ईयर 200 पे भी मिला है. जो CUET 2022 है उसमें 200 तक वाले बच्चों को भी मतलब अच्छे अच्छे कोर्सेज मिल गए. बट कॉलेजेस का फर्क हो जाता है. अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिलता है तो वहाँ पे एक सपोर्ट रहता है आपको कि प्लेसमेंट हो जाएगी, इंटर्नशिप हो जाएगी. लेकिन अगर आप बेकार कॉलेज में, वहाँ पे कंपनीज ही नहीं आती हैं. तो ये डिफरेंस रहता है ये वन कॉलेज के अंदर. तो राइट नाउ जो BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स है उसमें आपको मैथ्स भी पढ़ना होता है. ये एक तरीके से आपकी बूस्ट करती है क्योंकि कंप्यूटर साइंस जो है मैथ्स से रिलेटेड होता है. और जब आप जो इस कोर्स को जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आप कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कर सकते हैं या फिर MCA कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट BSc फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस, जो कि मैं भी परस्यू कर रही हूँ. और इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि रिसर्च वर्क में जाना या एनालिस्ट में जाना एंड दे वांट टू मेक देयर करियर इन द मल्टी डिसिप्लिनरी एरियाज, जैसे इन द फिजिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, हम फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, ये 3 कोर सब्जेक्ट पढ़ते हैं. जैसे कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में आप कंप्यूटर साइंस ही डेप्थ में पढ़ रहे होते हैं, साथ में मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 3 कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं. और अगर आप बात करें क्योंकि ये कोर्स तो मैं भी परस्यू कर रही हूँ, तो इसमें फर्स्ट ईयर में आप DSA विद C++ करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड ये प्लेसमेंट के टाइम पे अभी मैं चाहूँ तो इंटर्नशिप्स कर सकते हैं क्योंकि मेरा C++ विद DSA कवर हो रखा है और उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम कर सकते हैं. तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो कोर्स है वो अंडर एस्टिमेटेड है. बहुत अच्छा कोर्स है ये भी, BSc फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस. बट इसमें ये होता है ना कि इज अ प्रोग्राम कोर्स है, वो ओनर्स है तो ओनर्स को ज्यादा दिया जाता है वैल्यू. मिरांडा हाउस में BSc कंप्यूटर साइंस नहीं है तो BSc फिजिकल साइंस है, तो इस वजह से हमारा जो कोर्स है, हमारा डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस. अगर आप दूसरे कॉलेज में जाएंगे जहाँ पे BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स है, BSc फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस दोनों है, आपको कोई डिपार्टमेंट नहीं रहेगा, आपको तीनों में ही कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करने को मिलता रहेगा. एंड देन हमारा जो यहाँ पे जो BSc फिजिकल साइंस है इसमें मल्टी डिसिप्लिन भी होता है और इस टाइम तो मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट्स की स्कोप भी रहता है. और यहाँ पे इतना बर्डन मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा रहता है क्योंकि आप 3 सब्जेक्ट को एक साथ कर रहे होते हैं और वहाँ पे 3 सब्जेक्ट नहीं, वहाँ एक ही सब्जेक्ट रहता है. और यहाँ पे क्या होता है, आपको एक प्लस पॉइंट है कि जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ सिर्फ आप BSc मतलब मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में करेंगे. लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो आप मास्टर्स फिजिक्स में भी कर सकते हैं, मैथ्स में भी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में 3 स्कोप तो तीनों सब्जेक्ट में मास्टर्स कर सकते हैं. 4th जो है वो MCA आप कर सकते हैं. एंड देन BSc फिजिकल साइंस और BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं. जो सिमिलैरिटी है वो कुछ इस तरीके से है, दोनों ही जो कोर्स है वो हमारा 3 ईयर का कोर्स होता है और दोनों ही कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है. दोनों ही कोर्सेज में आपको कंप्यूटर साइंस की एक अच्छी खासी नॉलेज दे दी जाती है और दोनों ही कोर्स जो होता है वो अपने अपने एरियाज में काफी स्कोप है दोनों का ही, और ये दोनों की दोनों कोर्सेज भी वर्थ इट है. एंड देन अब आपको आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई होगी BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स से BSc फिजिकल साइंस.
अब बीएससी फिजिकल साइंस में एक पॉइंट रह गया था, सॉरी फॉर दैट, कि जो इसका मार्क्स कैलकुलेट होता है ना वो 600 में से होता है। जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स जो है उसमें 800 में से आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे, जिसमें इंग्लिश और 3 जो हाईएस्ट जो मेन होते हैं उनके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। वहीं पे बीएससी फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस में 3 सब्जेक्ट हैं। मेरे फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथ्स के मार्क्स कैलकुलेट हुए थे। अगर किसी बच्चे के कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री जिसके हाईएस्ट होंगे ना वो कैलकुलेट होते हैं। मेरे केमिस्ट्री में कम थे, कंप्यूटर साइंस में ज्यादा थे, तो मेरे उसके मार्क्स कैलकुलेट हुए थे। और मेरे 600 में से 400 प्लस थे, तो मुझे इजिली फर्स्ट राउंड में ही मिरांडा हाउस मिल गया था। तो प्रेफरेंस ऐसे भरना, मैंने प्रेफरेंस जब बनाई थी अपनी, तो सबसे ऊपर कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के टॉप कॉलेजेस और फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस के टॉप कॉलेजेस, फिर दोनों के एवरेज कॉलेज, फिर दोनों के मैंने लो कॉस्ट कॉलेजेस रखे ही नहीं थे अपने में, मैंने सारे टॉप कॉलेज और एवरेज कॉलेज रखे थे। एंड देन बैकअप ऑप्शन भी धरा हुआ था, दैट्स फाइन। बट आप सारे रखिएगा ताकि ये चांस इंक्रीज कर देता है टू गेट द एडमिशन इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी। जब राउंड होंगे ना तो काफी आपके हेल्पफुल रहेगा। और एट द एंड everything is clear right now. If you find this video helpful, give it a thumb up and subscribe to our channel for more educational content. And don't forget to hit the notification bell and the next video. Thank you.